सा करती है भाषिक निवेश होता है वो आपकी भाषिक दक्षता के वर्तमान स्तर से डैश अधिगम प्रतिफलों को सही तरह से प्राप्त करने के लिए आदर्श है। एक चरण पीछे एक चरण आगे बहुत समानांतर। बताइए इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा। देखिए आई होप आप लोगों ने वीडियो को स्टॉप करके इसका आंसर दे भी दिया होगा। देखिए यहाँ पर बात हो रही है आपके निवेश परिकल्पना की। तो जो निवेश परिकल्पना है यानी कि जो आपके इनपुट हाइपोथेसिस है ये आपकी किसने दी थी? ये आपकी दी थी आपके स्टीफन क्रेसन ने। किसने दी थी? क्रेसन ने। तो स्टीफन क्रेसन थे जो आपके अमेरिकन जिसका का आपका सिद्धांत यानी कि द्वितीय भाषा अर्जन का आपका सिद्धांत। इन्होंने कहा था कि जो बच्चा होता है वो दूसरी भाषा को भी एक्वायर कर लेता है यानी दूसरी भाषा का भी अर्जन कर लेता है। यानी जैसे हम जो लोग रहते हैं जो बच्चा रहता है हम लोग रहते हैं हम अपनी पहली भाषा को तो एक्वायर कर लेते हैं भाई। जैसे हमारी जो मदर टंग होती है जैसे हमारी मदर टंग हिंदी है तो हिंदी को तो हमने एक्वायर कर लिया, अपनी मातृभाषा को एक्वायर कर लिया, अपनी फैमिली से अनुकरण करके इमिटेट करके हम उस भाषा को सीख गए कॉपी करके। लेकिन इन्होंने कहा कि जो बच्चा होता है वो दूसरी भाषा को भी एक्वायर कर लेता है। मान लो दूसरी भाषा इंग्लिश है तो बच्चा उसको भी एक्वायर कर लेता है। तो इसी के ऊपर इन्होंने सिद्धांत दिया था सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन के नाम से यानी द्वितीय भाषा अर्जन के नाम से, जिसके लिए इन्होंने 5 परिकल्पनाएं दी थी, 5 हाइपोथेसिस दी थी। उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछी जाती थी निवेश परिकल्पना, ठीक है, जिसमें बच्चों को ऐसे इनपुट दिए जाए जो आपके बोधगम्य हो। ठीक है, कैसे इनपुट दिए जाए जो आपके बोधगम्य हो। ये वर्ड आपका सबसे ज्यादा आपके पिछली बार आपके एग्जाम में पूछा गया कि बोधगम्य निवेश आपका क्या होता है, या जो आपका बोधगम्य निवेश होता है ये कंसेप्ट आपका किस आपके आपके भाषाविद ने दिया था। तो ये किसने दिया था? आपके स्टीफन क्रेसन ने दिया था। अब देखिए बोधगम्य निवेश के अंदर क्या होता है, इसमें बच्चों को ऐसे इनपुट दिए जाते हैं जो बच्चे का जो भाषा का जो लेवल होता है उस लेवल से उसको ज्यादा भाषाई अवसर उसको उपलब्ध कराए जाते हैं। अब जैसे बच्चों को दूसरी भाषा अर्जन करानी है भाई, पहली भाषा तो वो बच्चा हर कोई सीख जाता है लेकिन इन्होंने कहा था बच्चा दूसरी भाषा को भी एक्वायर कर लेता है। अब मान लीजिए दूसरी भाषा बच्चों को इंग्लिश एक्वायर करनी है। अब वो बच्चा अपने घर के एनवायरनमेंट में उस भाषा को एक्वायर कर गया या अपने मोबाइल से या इधर उधर की चीज से एक्वायर कर गया इंग्लिश का, तो बच्चे का जो भाषा का जो लेवल है इंग्लिश का वो यहाँ तक है। अब इन्होंने कहा है कि जो उसको बच्चों को ऐसे इनपुट दिए जाए, उसको ऐसे बोधगम्य निवेश दिए जाए कि उसकी जो भाषा का लेवल यहाँ तक है उसको उसके भाषा के लेवल से यहाँ तक के उसको भाषाई अवसर दिए जाए। भाई यहाँ तक में उसको इसको स्कूल दिया जाए, ट्यूशन दिया जाए, स्कूल के जो और टीचर है वो दिया जाए या कुछ और टीचर दिया जाए, ताकि उसकी जो भाषा का जो लेवल है उससे ज्यादा के जब उसको ज्यादा भाषा अवसर मिलेंगे तो उसका लेवल क्या हो जाएगा, उसका लेवल भी उसका बढ़ जाएगा और दूसरी भाषा को भी क्या काम कर जाएगा, वो एक्वायर कर जाएगा यानी उसको भी वो अर्जित कर पाएगा, अर्जन कर पाएगा। तो इसलिए इन्होंने जो अपनी निवेश परिकल्पना थी उसमें आपका बोधगम्य निवेश के बारे में बात करी थी कि जो भाषाई अवसर बच्चे के जो होते हैं उसको उसके स्तर से ज्यादा दिए जाए। तो ये क्या बात हो जाएगी यहाँ पर कि जो भाषाई निवेश होता है, ठीक है, जो भाषाई निवेश होता है वो भाषिक जो दक्षता होती है, जो भाषा का जो बच्चे का लेवल होता है उसके वर्तमान स्तर से वो उसको ज्यादा दिए जाएंगे या कम दिए जाएंगे या बराबर दिए जाएंगे, ज्यादा दिए जाएंगे ताकि बच्चा दूसरी भाषा को भी एक्वायर कर जाए। तो एक चरण पीछे होगा, आगे होगा, बहुत आगे होगा, समांतर होगा। एक चरण क्या होगा, आगे होगा, ताकि बच्चा दूसरी भाषा को भी आपका एक्वायर कर जाए। आंसर आपका यहाँ पर सेकंड आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकंड आंसर सही हो जाएगा।